हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वन शॉट फुल कवर कर लेंगे चैप्टर को। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा लेंदी नहीं है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाइज, बट प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। ये चैप्टर में गड़बड़ क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, आंसर छोटा है। यू नीड पेशेंस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टू रीड द क्वेश्चन एंड टू थिंक हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट में 5 से या फिर मैक्सिमम 10 मिनट में समझा दूंगा कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, सॉल्व करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नो नीड टू वरी, हम लोग क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करते रहेंगे। इससे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड आई नीड प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो लास्ट मिनट तक जब आप बस देखो मत, क्वेश्चन आया पॉज करो, सॉल्व करो, मैच द आंसर टू सेव योर टाइम ऑल्सो। अगर मैच नहीं हो रहा है तो पूरा वीडियो देखो। चलो शुरू करते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ मतलब ये पिक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है। इसी ये 3 कंडीशन के बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आते ही हैं। ये 3 क्वेश्चन कंडीशन याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट क्या है, लीनियर इक्वेशन का, वो भी स्ट्रेट लाइन, वो भी जो लीनियर है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर द कोफिशियंट्स। ए बी सी क्या बोलते हैं, कोफिशियंट्स हैं, एंड एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। मैंने पहले भी बताया वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ चेंज होता है। कोफिशिएंट मतलब दे आर द कांस्टेंट नंबर जो अटैच टू दी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और वो कैन बी एनी रियल नंबर हो सकता है। मैंने पॉलिनोमियल्स में पहले ही बता दिया। ठीक है, अभी ये 3 जो कंडीशन यहाँ पे दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ाया था आईसीसी बोर्ड वालों को, स्ट्रेट बोर्ड वालों को भी, इससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक फॉर्मेट होता है स्ट्रेट लाइन का। इसमें m दो लाइन, अगर जैसे मान लो दो लाइन है, जैसे y1 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्लोप भी एक m1 है, और y2 इज इक्वल टू m2 x2 प्लस सी। एक चलो इसे सी1 बोलो, सी2 बोलो, चलो कुछ भी। अभी दो लाइन पैरल कब होती है, जब यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 होता है, मतलब दोनों लाइन का स्लोप अगर सेम है, एम मतलब स्लोप, जब दोनों लाइन का स्लोप सेम है तभी बोल सकते हैं दोनों लाइन दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन और एक लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, और इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है, तो हम बोलते थे m1 इंटू m2 कितना होता है, -1, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो काम आ सकता है कहीं और। उसी को अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, समझाता हूँ। जैसे मान लो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दे आर द बोथ इक्वेशन। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन पैरेलल कब होता है, क्वेश्चन में बोला है कब पैरेलल होता है, पैरेलल लाइंस। अगर मैंने बोला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन टू लाइन्स आर, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो दो दंडी है तो ये सिंबल है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल लाइंस का कंडीशन थर्ड वाला। नो सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट ही करने नहीं कर रहा, सोल्यूशन मतलब जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे हिट कर रहा है एक दूसरे को। ये पैरेलल लाइंस हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक साथ। पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइन जो कभी मीट ही ना, इन्फिनिटी पे मीट करे। ओके, तीसरा हो गया। अभी बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं। इरेजर क्यों नहीं आ रहा, हाँ आ गया। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट अनदर कंडीशन। अगर मैंने बोला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इंटर को इंसिडेंट लाइन्स बोलते थे यार, कॉल्ड को इंसिडेंट लाइन। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, सेम ही ऑलमोस्ट। अगर मैंने बोला, एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, और मैंने बोला दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आर बोथ द लाइन सेम और डिफरेंट। देख के अगर तुम लोग बोलो कि डिफरेंट है तो चप्पल में पढ़ेंगे तुम लोग, 10वीं में आ गए हो। देखो अभी इसको सेकंड इक्वेशन को मैं 2 में कॉमन लूंगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सेम है इक्वेशन 2 इक्वेशन दोनों सेम ही है, कॉमन सेंस की बात है। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन कॉमन सेंस है। ठीक है, ये 3 कंडीशन मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी एमसीक्यूज आ चुके हैं। 3 मार्क तक के भी सवाल आ सकते हैं, वो बोर्ड एग्जाम वाले पर डिपेंड करते हैं। अभी बात करते हैं को इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सोल्यूशन, जो भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, इंटरसेक्ट मतलब दो लाइन एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, इसका केस क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है,
अभी ये वाला जो कंडीशन है, अभी इक्वल टू होता है तो क्या होता है, पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होना चाहिए तभी इंटरसेक्ट करेगा, ये भी कॉमन सेंस है। तो पहले वाला कंडीशन भी समझ में आ गया होगा आपको। यूनिक सोल्यूशन या फिर बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इंटरसेक्ट कर रहा है कंसिस्टेंट, पैरेलल है नॉट कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट कर रहा है मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके चलो अभी पहले समझते सॉल्व में एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तीन तरीका, एक तरीका ग्राफिकल मेथड जो मैं अभी समझाऊंगा एक बार। एक्चुअली मैंने इसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, एक हफ्ते से बहुत भयानक बुखार था, ठीक है। तो उस वक्त मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड बनाया था, मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन टूल यूज़ किया कोई अलग सा। तो ग्राफिकल मेथड उसमें मैंने समझाया कैसे करते हैं, एक बार वापस समझाऊंगा। और दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में भी दो, एक है सब्सटीट्यूशन मेथड, मेरा फेवरेट मेथड नहीं है सब्सटीट्यूशन मेथड मेरा फेवरेट मेथड नहीं है, बट आंसर बेस में करेक्ट आता है, सब में आता है। एलिमिनेशन मेथड मेरा सबसे फेवरेट है, एलिमिनेशन मेथड सब बहुत लोगों का यही फेवरेट होगा। एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी होता है, बट ग्राफिकल मेथड तो लेंदी होता है, ये लेंदी है और ये ईजीएस्ट है सब्सटीट्यूशन कैलकुलेशन बेस हो ज़्यादा। मैं सब्सटीट्यूशन मेथड एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, एलिमिनेशन क्वेश्चन मेथड से ज़्यादा कराऊंगा, और दो ही क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा, ठीक है, जो ऑलरेडी सॉल्व ही है, मैं बस बताऊंगा कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे दिख रहे दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी कोई भी दो पॉइंट उठाना है, तो कोई भी देखिए एक लाइन बनाना होता है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ ए लाइन यू नीड मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो एक लाइन बना सकता है तू, सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट को तू लाइन कैसे बनाएगा, यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए लाइन, ठीक है। तो अगर दो इक्वेशन है तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम करना है। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या किया, पहले एक्स को अगर 0 अज्यूम किया है तो वाई क्या होगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें मैंने पहले मैंने बोला मैंने एक्स को 0 अज्यूम किया, इसको देख सिर्फ वॉच एट दिस फॉर नाउ, मैंने एक्स को 0 अज्यूम किया तो वाई कितना होगा, वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स 0 वाई 2, यहाँ पे वो प्लॉट किया है, ए को बोला है एक्स 0 वाई 2 दिस पॉइंट, ओके। फिर उसके बाद सेकंड क्या किया, अगर मैंने एक्स को 6 अज्यूम किया तो वाई क्या होगा, ऑब्वियसली 0 है, 6 6 कट जाएगा तो वाई 0 हो गया ना, तो एक्स 6 है वाई 0 है, तो ये बी पॉइंट यहाँ पे जो मार्केट है, ठीक है। देखो तुमको ऐसा तो ऐसे पॉइंट अज्यूम करने हैं, कोई भी तो पॉइंट तुम्हें होगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 0 ही लेना है 1 ही लेना है, बट तुम्हें ऐसे पॉइंट है तुम इजीली प्लॉट कर सको, ठीक है। अभी कोई बड़ा नंबर लोगे जो ग्राफ में आ नहीं रहा है तो क्या फायदा, या फिर कोई नंबर लिया जो फ्रैक्शन में आ रहा है और मार्क करने में डिफिकल्टी हो रही है तो क्या फायदा। अगर देखो मार्क कर सकते हो, लेकिन बाद में अगर तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे कुछ गड़बड़ हो गया तो आंसर मैच नहीं करेगा ना, तब क्या करोगे। नाउ वॉच एट द सेकंड पार्ट, सॉरी ये सिर्फ इसको देखो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। वैसे को स्टेप्स करने में मज़ा नहीं आता उतना, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम है बताना सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मैंने अगर x को मैंने अगर 0 अज्यूम किया तो y कितना होगा, -4। अरे x को 0 डाल तो -3y इक्वल टू 12 हो गया, तो -3y इक्वल टू 12 में क्या y का वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करेगा तो 4 आएगा, ओके। -4 तो 0 -4 किधर है, पॉइंट P, दिस पॉइंट। सिमिलरली अगर मैंने x को अगर 3 डाल दिया तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है सेकंड इक्वेशन में, तो x को 3 सब्स्टिट्यूट कर तो बचा क्या हुआ, -3y इक्वल टू राइट हैंड साइड में गया तो 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया -2, तो वैल्यू क्या आया q 3 -2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2, दिख रहा है ना, पहले x फिर y, पॉइंट q। अभी तुमको जो दो पॉइंट मिले हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को तुमने सॉल्व किया तो तुमको क्या मिला, पॉइंट ए एंड बी मिला, एज यू कैन सी हियर पॉइंट ए पॉइंट बी, इसको जॉइन करने का स्ट्रेट लाइन। देखो ये ग्राफिकल मेथड यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूलर होना चाहिए तुम्हारे हाथ में, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं चलेगा। मैं रेडीमेड आंसर इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि मैं हाथ से बनाऊंगा ना बहुत एक्यूरेट नहीं बना पाऊंगा, ऑनलाइन टूल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने बोला था, ठीक है। आपको क्या ग्राफ पेपर में बनाना है, कैसे प्लॉट करना है आपको आता है, 4 क्वाड्रेंट तो बेसिक तो पता होगा, 9 पे पता है इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पता है इसको, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सब तो पता ही है प्लॉट बनाना कैसा होता है ग्राफ में, ठीक है। अभी जोड़ने के बाद दो पॉइंट को जोड़ दिया, सिमिलरली नीचे के भी दो लाइन को जोड़ दो, लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है दैट इज द सॉल्यूशन, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 6, 0, सो आंसर इज 6, 0 इज द फाइनल आंसर, x6 y0। देखो अभी एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, ग्राफ यूज़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार इक्वेशन आ गया ना तुमको दिमाग लगाना नहीं है, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा 3y, सॉरी ऐड करते हैं तो कितना हुआ 3x इज इक्वल टू 12 6 18, तो x का वैल्यू कितना हुआ 6। अभी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर x का वैल्यू,
लेट्स से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया एक्स 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट गया, तो y का वैल्यू कितना हो 0, तो आंसर है x 6 y 0 इसका फाइनल आंसर फटाक से हो गया। इक्वेशन तुमको कैसे भी लाना है एलिमिनेशन मेथड से फटाफट सॉल्व हो जाता है। कोई भी एक वेरिएबल का सेम कर दे, प्लस या माइनस कभी कैंसिल कर दे, और एक ही वेरिएबल बचेगा, वैल्यू निकाल, फिर बाद में जो वैल्यू आया कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर और दूसरा आंसर निकाल दे, सिंपल। दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या, तुमको प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट करके लाइन जोड़ो, दो लाइन जहाँ जो लाइन्स इंटरसेक्ट कर, दैट इज द सोल्यूशन फॉर टू लाइन्स। सोल्यूशन यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ चलो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। सोल्यूशन नॉट हैविंग सोल्यूशन सिंपली इंडायरेक्टली बोल रहा है लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कॉन्सेप्ट हो गया, अभी क्वेश्चन पे आएंगे। लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर मतलब वो इन्फिनिटी पे टच करेगा, अभी टच नहीं करेगा, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा। उसका कंडीशन क्या है, दो लाइन्स की इक्वेशन का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, सॉरी नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है। देखा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तभी तो स्लोप पैरेलल होगा। तो पहले दोनों में सब लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले ए देखो, ये पहले 3/6 इज इक्वल टू वाई अपॉन के होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल टू -3/-8। हाँ 3/2 ये काम का नहीं है, 3/2 फिलहाल यहाँ पे चाहिए, इस पे देखते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू वाई अपॉन के, तो 4 वाई नहीं सॉरी 1 अपॉन के, वाई का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो वैल्यू ऑफ के क्या हुआ 2 हो गया। अगर के का वैल्यू अगर 2 हो गया तो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/2 है, राइट हैंड साइड में भी 1/2 है, तो फिर बाद लाइन्स क्या हो गए पैरेलल हो जाएंगे। तो के का वैल्यू अगर 2 है तो द बोथ द इक्वेशन डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट देखो एक वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, पहले क्या था डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, डजंट हैव एनी सॉल्यूशन मींस लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, समझ में आया। वैसे ही इसमें भी वर्ड यूज किया वापस इनकंसिस्टेंट। दर्द कर रहा है मेरा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है, वापस लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, इसका यही मतलब है और क्या है। तो कंडीशन क्या था a1/a2 नॉट इक्वल टू बार बार बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन पैरेलल लाइंस है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। प्रीवियस क्वेश्चन में इग्नोर किया था, k का वैल्यू 2 था और k नॉट इक्वल टू 3/8 भी बोल सकते हो, ये दोनों लिखेगा तभी फुल मार्क्स मिलेगा। मेन मुद्दा क्या है कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, दोनों का पैरेलल स्लोप सेम होना चाहिए। अभी दोनों की इक्वेशन में लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरे में 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो लेके आते हैं 1/5 इज इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। तो k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू 10 आना चाहिए और k नॉट इक्वल टू -14/3। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सी इफ ए सिस्टम हैज इनफिनाइट मिनी सोल्यूशन। मिनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मतलब दोनों लाइंस का ओवरलैप कर रही है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का फर्स्ट हमको एक कंडीशन याद रहना चाहिए, a1/a2 ओवरराइट हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फॉर्मूला मुंह जबानी आनी चाहिए, ठीक है। बोलते रहो फॉर्मूला जब भी आप सॉल्व करते हो, तो रिकॉल करना है तो याद करने रहने का, ठीक है। तो cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो उसमें a1 क्या है c, b1 क्या है b3, c1 क्या है 3 माइनस सी, तो a1 b1 c1 क्या क्या है, ऐसा अच्छे से लिखने का क्वेश्चन है। 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसमें a2 क्या है 12, b2 क्या है c और c2 क्या है c, तो सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू को, c/12 प्लस 3/c प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू 3/c इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। अभी सॉल्व कर बैठ के क्या आता है,
c² आएगा 36, तो c क्या होगा ±6 होगा। अभी दोनों राइट तो नहीं हो सकते, चेक करना पड़ेगा इसमें भी, ये वाला भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये वाला भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। चल पहले हम ट्राई करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम इफ c इज इक्वल टू 6 है। चेक कर सब्स्टिट्यूट करके क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है एक में, 6 × 12। ठीक है, दूसरे में क्या आ रहा है, वापस 1/2 आ रहा है, तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर क्या आ रहा है इसमें, 3 - 6 कितना तरह -3/-6, वापस 1/2 आ रहा है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अगर c 6 रखा तो। अब ये c -6 रख के तो क्या आ रहा है, c अगर -6 रखा तो पहले में -1/2 आ रहा है, दूसरे में भी -½ आ रहा है, तीसरे में डाल के देखते हैं। तीसरे में क्या है, 3 - (-6) हो गया +6, और डिनोमिनेटर में क्या है, वापस -(-6) कितना हुआ +6 हो गया। अरे यार ये तो क्या हुआ, 9/6 हो गया, तो 3 × 2 = 6, 3/2 हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, c = -6। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग c is equal to +6 satisfy the equation, c is equal to +6 satisfy equation 1, क्या बोलो, equation 1। so value of c is equal to 6 है, +6। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अभी इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दैट टू इक्वेशन एज यूनिक सोल्यूशन। देखो अभी आया नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन, यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पैरेलल तो ऑब्वियसली नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला कंडीशन आ चुका है। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, x + 2y - y = 0 पहला इक्वेशन, 3x + ky + 15 = 0 दूसरा इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या फॉर्मेट होता था, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो अभी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बोला है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू 2/k, तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 है, मतलब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अदर देन 6, दैट इज द सोल्यूशन फॉर द इंटरसेक्शन कंडीशन। ऐसे लिखने का, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट 6 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। अभी क्या डिटरमाइन ग्राफिक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ टू साइड्स आर गिवन बाय 3 इक्वेशन दिया है। ऑलरेडी मैंने इसका सोल्यूशन बना के रखा है ग्राफ में, एग्जाम में प्लॉट करना है आपको, बट आई विल एक्सप्लेन यू वंस हाउ टू प्लॉट। और मैं इसका दूसरा तरीका हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या है ना, मैंने पहले भी समझाया, जो भी इक्वेशन है वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए लाइन। तो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 2y - x = 8। ठीक है, अभी मैंने इसमें अगर मैंने x को अगर 0 बोला, अगर मैंने x को 0 कर दिया तो y कितना हुआ, 4 हो जाएगा। तो प्लॉट करो x0 y4, यहाँ पे एक पॉइंट है 0,4 बराबर। अभी मैंने बोला दूसरा पॉइंट कोई लेते हैं, चलो कौन सा पॉइंट ले, चलो मैंने अगर x को बोला, मैंने कौन सा पॉइंट अज्यूम करूँ मैं जो इजी होगा प्लॉट करना, हाँ x को अगर मैंने 2 बोल दिया, चलो मान लो x को 2 डाल दिया, तो 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो 8 + 2 कितना हुआ 10, तो y का वैल्यू कितना हुआ 5। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ब्राउन कलर यूज़ करता हूँ, x2 y का वैल्यू 5, ठीक है, 2,5 इधर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना, हाईलाइट रबर क्यों नहीं आ रहा रे, वेट है, आ गया। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे लिख देने का कौन सा इक्वेशन है, 2y, नहीं ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर से लिखते हैं, 2y - x = 8, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिंपली दूसरा इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है, 5y - x = 14, ठीक है। अभी मैंने x को अगर 1 बोला, x को मैंने 1 डाल दिया, तो राइट साइड में नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 14 + 1 15, तो 5y = 15 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, यहाँ पे दिख रहा है x1 y3।
एक पॉइंट तो मिल गया। कौन सा कलर यूज़ करो दिखने के लिए? ब्लैक यूज़ करता हूँ, ठीक है। x1 y3 डॉट दिख रहा है ना काला वाला, हाँ ठीक है। अभी दूसरा कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, चलो क्या एज्यूम कर सकते हो? और दूसरा एक x को 1 एज्यूम किया तो y आया 3। दूसरा क्या है जो इजीली प्लॉट होगा? चलो मैंने अगर x को अगर 6 एज्यूम किया तो y का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा ऑब्वियसली। देख x का वैल्यू -6 हो जाएगा, फिर -6 रहा है तो 14 + 6 20, तो 5y = 20, तो y का वैल्यू कितना होगा? 4। तो यहाँ पे भी प्लॉट करके देख सकते हैं। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 4 है। यू कैन क्लियरली सी ये दो काले पॉइंट्स ऑरेंज कलर के लाइन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लाइन को जोड़ा था क्या हुआ? ऑरेंज कलर का लाइन आ रहा है, ठीक है। अभी ये कौन सा सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? इसको यहाँ पे लिख देने का, अच्छे से लिखो तुम लोग। 5y - x = 14। नाउ लेट्स सी द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? y - 2x = 1 है। अगर मैंने x को अगर 1 डाला तो y का वैल्यू क्या हुआ? x को मैं 1 सब्स्टिट्यूट का -2 लेफ्ट साइड में गया तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो x 1 है तो y 3। कौन सा देखो? ब्राउन कलर का लाइन है। चलो वापस ब्लैक तो यूज़ नहीं कर सकता रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सा कलर यूज़ करूँ? मैं वायलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। x यहाँ पे 1 है देख, तो y का क्या हुआ? x 1 है तो y 3 में आ रहा है। यू कैन क्लियरली सी हियर, ओके। ब्राउन कलर के लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बचा वही है ना। चलो दूसरा कोई पॉइंट लेके देखें। चलो अगर मैंने बोला x = अगर मैंने -1 किया, x -1 लगा तो +2 हो गया। नहीं जाने दो, कोई और पॉइंट लेते हैं। x को अगर मैंने 2 डाला तो क्या आएगा देख? x = 2 डाल तो y - 2 × 2 = 1 है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 5। यहाँ पे देख सकता है x 2 है तो y क्या आया? 5। ब्राउन कलर के लाइन में दिख रहा है क्लियरली, ब्राउन कलर का लाइन ही इक्वेशन है। बस यहाँ पे थर्ड लाइन बना के ज्वाइन करने का दो पॉइंट को और लिख दे। थर्ड इक्वेशन क्या है? y - 2x = 1। नाउ राइट डाउन द इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों के जो पॉइंट ऑफ तीन लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ दिखने का। जैसे ये वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट को मैं, चलो मैंने सी बोल दिया। द पॉइंट सी इज हॉट -4, x -4 है, y 2 है, -4, 2। ये वाला पॉइंट क्या है? चलो इसका ये बोल दिया, तो x 1 है, y 3 है। और ये वाले पॉइंट को मैंने b बोल दिया। b का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 2, 5। एक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1, 3 है, फिर एक 2, 5 है, और तीसरा है 4, -2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे प्लॉट करते हैं, क्या करना होता है? इक्वेशन ले, कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट निकालना है तो x का कोई भी दो वैल्यू अज्यूम कर, y का वैल्यू निकाल, ज्वाइन करो लाइन को, दो पॉइंट को ला, और उसको नीचे डिनोट कर कौन सा इक्वेशन है, लिख देने का। ऐसे बाकी के लाइन्स ड्रॉ करने का और ज्वाइन करने का, और जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करे दैट आर द सोल्यूशन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं तुमको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये तो वो ग्राफिकल मेथड, राइट है कि आंसर रॉन्ग है फाइंड आउट करना पड़ता है कभी कभार। एग्जैक्टली हमें पता नहीं, कभी फ्रैक्शन में आंसर आता है, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5/2 4/7 ऐसा कुछ मान ले, कुछ भी आ गया। ग्राफ में श्योर नहीं है कि राइट है कि रॉन्ग है, और इन दैट केस आने का चांस कम है इस तरह का, लेकिन आ गया तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड टू इंश्योर आंसर। जैसे 2y - x = 8 है और 5y - x = 14। अभी ट्राइंगल है ना, तो तीन तीन डिफरेंट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनेगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो हमें वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा आराम से। अभी पहले इक्वेशन को सॉल्व करने, पहले दो को सॉल्व करके निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी माइनस को मैंने अगर साइन चेंज किया, माइनस माइनस के बाद प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा ये। 2y - 5 है कितना, -3y, और 8 - 14 कितना हुआ, -6, तो y का वैल्यू कितना हुआ, 2। y का वैल्यू 2 आया। अभी मैं कोई भी इक्वेशन, चलो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 2 2 4 - x = 8, और 4 - 8 = x, तो x का वैल्यू क्या हुआ, -4। तो आंसर क्या हुआ, -4, 2। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 4, -2, पहला पॉइंट आराम से मिल गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है,
पहले दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, अभी सेकंड थर्ड का निकालते। चल 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 है। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा फिर 10y माइनस 2x इज इक्वल टू 28। 14 2 से 28 होता है ना। हाँ, अभी डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x कितना होगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना होता है 9y, 28 माइनस 1 27, तो y का वैल्यू कितना हुआ 3। अभी मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y का वैल्यू 3 डाल देता हूँ, तो क्या हुआ 3 माइनस 1 2, तो वैल्यू x कितना हुआ 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ 0.1,3, यहाँ पे क्लियरली दिखता है 1,3 दिख रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया आराम से। सिमिलरली मैं ग्राफिकल मेथड पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या। थर्ड और पहले इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं। जैसे थर्ड इक्वेशन क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट इक्वेशन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अभी पहले इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देख लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन का साइन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो कॉमन तो लेके कैंसिल भी कर सकता है तू, इससे कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या बन जाएगा वो इक्वेशन 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2। अभी दोनों अलग बोला ना, बहुत मारूंगा मैं, अभी शुरू में बताया था सेम क्यों है। तभी नया इक्वेशन बना दिया इसको, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या था 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अभी साइन सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 कितना हुआ माइनस 6, तो वैल्यू ऑफ x कितना हुआ 2 हो गया, x 2 हो गया। अभी कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, चल मैंने y माइनस 2x इक्वल टू 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। y माइनस 2x इक्वल टू 1 है ना, इसमें x का वैल्यू क्या करेंगे 2 डाल देंगे, तो y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 होता है, तो पॉइंट क्या हुआ 2,5, पहले x आता है फिर y आता है। तो देख तीसरा वाला पॉइंट भी मिल गया हमें 2,5। थोड़ा टाइम लगा हमें स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। ग्राफ देखो, एक तो पहले क्या 4 क्वाड्रेंट बनाना, फिर लेबलिंग करके भी लिखना कि 1 2 नंबरिंग करना, स्केल लिखना एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखना पड़ता है स्केल एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, जो भी तुम अज्यूम कर रहे हो, या फिर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फिर एकदम इस अच्छे से बनाने के बाद फिर बाद में 2 पॉइंट्स निकालो एक एक इक्वेशन का, फिर ज्वाइन करो उसको, फिर लेबलिंग करो, उसके बाद पॉइंट लिखो, उससे अच्छा इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर निकालो, हो गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो बहुत लंबे जाओगे। आई डोंट प्रेफर टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी से चालू हुआ वर्ड प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सर। हमको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बाकी की बात बाद में। फ्रॉम उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स फॉर उत्तराखंड फ्लड टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10 कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,500 रुपीज़। ओके, ग्राफिकली करना है हम लोग, ग्राफिकली नहीं आंसर निकालेंगे बस, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला, चलो मैंने बोला सेक्शन ई को मैंने एक्स बोल दिया, सेक्शन ई का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स है, सेक्शन बी का कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने वाई बोल दिया, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के कितना 1,500 रुपये, तो मैं बोलूँगा पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1,500 रुपीज़। पहला इक्वेशन आ गया बराबर। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, इफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, नहीं 10th ए सेक्शन ए, ओके, इफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10th ए इज मतलब एक्स इज 100 लेस मतलब -100 देन बी, तो मतलब बी का क्या बोला है, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन को वाई बोला है, तो हमने इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 2, एक्स इज इक्वल टू -100 प्लस वाई। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10th ए सेक्शन ए इज 100 लेस मतलब -100 देन बी, तो प्लस वाई, तो हमें 2 इक्वेशन मिल गया। पहले क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1,500 बराबर, और दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -100। अरे वाह, ऐड कर दे डायरेक्टली, वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। 2x इज इक्वल टू 1400, वैल्यू ऑफ एक्स कितना हुआ 700 रुपया, मतलब ओके 700, हाँ। तो मतलब सेक्शन ए ने 700 रुपया कॉन्ट्रीब्यूट किया, और तो सेक्शन बी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, सेक्शन बी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, तो 800 रुपया सेक्शन बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, 7 8 15 होता है 1,500 बराबर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी इसको ग्राफिकल मेथड में थोड़ा लंबा जाता है और कुछ नहीं, उसमें हमें 2 पॉइंट अज्यूम करने पड़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना, दूसरी इक्वेशन में 2 पॉइंट अज्यूम करना है, और स्ट्रेट लाइन बना, इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, वही आंसर हो गया। हाँ, उसमें से भी जिसको एक्स अज्यूम किया वो हो गया, जिसको एक्स अज्यूम किया तो एक्स कोऑर्डिनेटर का आंसर वो हो गया वो सेक्शन, वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा सेक्शन का आंसर। तो सेक्शन ए ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया, कितना 700 रुपया, सेक्शन बी ने वाई रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया 800 रुपया, तो दोनों का ऐड करके 1,500। दूसरी इक्वेशन में ऐड करके देख, एक्स माइनस वाई -100 आ रहा है, हाँ सही है। हाँ, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
मैं एलिमिनेशन मेथड ही बार बार प्रेफर करने को बोला। देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो मैं कहता हूँ एलिमिनेशन मेथड करो, क्योंकि उसमें तुम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन से। अगर मोटा मोटा नंबर है तो कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, बट अगर मेंशन किया कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है या ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको ग्राफिकल मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। उस वक्त अपने पसंदीदा करोगे तो अंडा मिलेगा पेपर में। चलो दो इक्वेशन लिखते हैं। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू है, और दूसरा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। अभी कोई भी एक इक्वेशन उठा ले, दो इक्वेशन है, ठीक है, एनी इक्वेशन, मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैंने x का वैल्यू निकालना है, x को एक साथ रखा तो क्या हुआ, 3 माइनस 2y हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। y भी ले सकते हो, मैंने x ले लिया। अब ये x का वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, मैंने दूसरा इक्वेशन लिया, उसमें एक वेरिएबल उठाया, x को उठाया, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y। अभी x का वैल्यू पहली इक्वेशन में ठोक दे, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 21 माइनस 549 और माइनस 29y इज इक्वल टू 2। 29y को राइट साइड लेके जा, 2 को लेफ्ट साइड लेके जा, तो 21 माइनस 2 कितना हुआ, 19। 19 इज इक्वल टू 29y, तो y कितना हुआ, 19/29, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हुआ निकालते हैं। अब x का वैल्यू क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूट कर इसमें y का वैल्यू को, तो x है 3 माइनस 2 ऑफ 19/29, एलसीएम ले, 29 3 कितना होता है, 29 इंटू 3, 9 3 27, 2 3 2 6 2 87, ठीक है। 87 माइनस 38, एक्स को 87 माइनस 38/29, तो 87 माइनस 28, 9 8 17, तो 7 टू 5 5, हाँ 59, 9 8 17 में 1 बचा, 5 2 7 8, हाँ ठीक 59, तो आंसर हुआ x 59/29। तो x का वैल्यू है 59/29, नहीं 59 नहीं, सॉरी 49 रे, 59 या 49 रे, गलत कर दिया कुछ, वेट ए मिनट। हाँ y का वैल्यू कितना आया, 19/29, आंसर इज द राइट आंसर, ओके। तो x क्या था, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, y कितना था 19/29, 19 2 38, 29 3 87, 9 3 27 में 2, 3 6 2 8 87, ओके। 87 माइनस 38 कितना होता है रे, 38, चेक करने दो। हाँ 49 है, देखा, मेरे से ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है पढ़ाते वक्त। आप लोग को एग्जाम में से मिस्टेक करना ही नहीं है, therefore that's why it's a practice is necessary। बहुत स्टूडेंट्स लोग बोलते रहेंगे कि टीचर से ज़्यादा स्पीड हमको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम 3 घंटे का होता है, पढ़ाने वाले का कोई लिमिट नहीं, वो एक्स्ट्रा क्लास लेके भी ले लेगा, ओके। 9 8 17, 87 में 38 है, हाँ 28 लिखे रखा, तभी तो ऐसा गलत हो रहा था, हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम चाहो तो एक ऐसा भी कर सकते थे, पहले इक्वेशन लिया, एक्स की जगह वाई लिया, फिर दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करो, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, फॉर्म linear इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। अच्छा अभी ये कैसे करोगे तुम लोग, ठीक है। अभी तुम मैं अज्यूम, चलो तुम वेरिएबल अज्यूम करते, ठीक है। लेट अज्यूम चेयर की नंबर ऑफ चेयर्स मैंने x अज्यूम किया, और नंबर ऑफ टेबल, नहीं नंबर ऑफ चेयर्स नहीं हो गए, नंबर ऑफ चेयर्स तो पहले दिया है, कॉस्ट बोल देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक को x बोला एक को y बोला। अगर एक चेयर का कॉस्ट x है और एक टेबल का कॉस्ट y है, अभी क्या बोला, 3 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट 1500 है, तो 3 चेयर मतलब कितना हुआ, 3 इंटू एक चेयर का प्राइस, तो 3 चेयर का प्राइस हो जाएगा, प्लस एक टेबल का प्राइस कितना y, तो 1 इंटू वाई, टोटल प्राइस कितना हुआ 1500। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, कंपेयर हो गया। दूसरा 6 चेयर का प्राइस, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400, तो 6 इंटू एक चेयर का प्राइस x है और एक टेबल का कॉस्ट, तो मतलब 1 इंटू सेम वाई इक्वल टू रुपीज़ 2400, ये दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो इक्वेशन बन गए, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 700 है ना, नहीं 700 नहीं आएगा, फिर 5 माइनस 4 1, सॉरी
2400 माइनस 1500 कितना, माइनस 1500 00 5914, 900 वेरीफाई करना पड़ता है। माइनस 900, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना 300। तो एक चेयर का प्राइस आया 300। अभी एक्स का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर टू गेट द आंसर। तो पहले क्वेश्चन है 3x, तो कितना हुआ 3 3 900 प्लस वाई इज इक्वल टू 1500। तो वाई का वैल्यू कितना हुआ ₹600, 6915 होता है। हाँ ठीक है, 3 प्लस 915। तो एक टेबल का कॉस्ट है 600 रुपया और 3 टेबल का कॉस्ट है, नहीं एक चेयर का कॉस्ट है 300 रुपया। 300 रुपये का एक चेयर, एक टेबल का कॉस्ट है 600 रुपया। तो 3 इंटू 3 900 रुपीज़ चेयर प्लस 600 रुपये का टेबल 6915। पहले इक्वेशन सेटिस्फाई, दूसरे इक्वेशन में भी चेक कर। 6 3 1800, 1800 प्लस 600 तो 2400 रुपीज़ इज द राइट आंसर। Aruna had ₹1 coin and ₹2 coin with her. ठीक है, if the total number of coin that she has is 50 and total amount of money with her is ₹75, find the number of ₹1 and ₹2 coin. Okay, नहीं कैसे निकालेंगे देखते हैं इसमें। चलो अज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹1 and ₹2 कॉइन बी एक्स एंड वाई। मतलब ₹1 का लेट एक्स अमाउंट ऑफ एक ₹1 कॉइन है और ₹2 कॉइन वाई है। मतलब कैसे बोल सकते हो, जैसे 5 ₹1 का कॉइन है, 10 ₹2 का कॉइन है, 5 और 10 क्या है यहाँ पे एक्स एंड वाई एज्यूम किया। कोई भी नंबर हो सकता है। ₹1 कॉइन कितना है, ₹2 कॉइन कितना नहीं पता, तो हमने उसको एक्स एंड वाई एज्यूम किया। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, तेरा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 50। तो ₹1 कॉइन एक्स है, ₹2 कॉइन वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो गया 50। अभी बोला अमाउंट मनी कितना है, ₹75 दोनों को मिला के। तो एक ₹1 कॉइन एक्स है, एक्स अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन प्लस ₹2 कॉइन वाई अमाउंट है, दोनों को मिलकर ₹75 है। तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ₹75। ओके, यहाँ पे भी 1 ही है, कुछ नहीं मतलब 1 लिखा, 1 होता है। माइनस करेंगे, एक्स एक्स कट गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -25। तो y हो गया 25। तो कोई भी इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन मिला, तो x भी होगा 25। मतलब हमारे पास 25 ₹1 का कॉइन है और 25 ₹2 का कॉइन है। तो दोनों को ऐड करके देख कितना हो रहा है, 50 कॉइन है टोटल। पहले इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दोनों का मिला के अमाउंट ₹75 आ रहा है। तो 25 ₹1 कॉइन है, तो 25 इंटू 1 कितना हुआ, 25 रुपीज़ हो गया। और 25 ₹2 का कॉइन है, तो 25 इंटू 2 कितना हुआ, ₹50 है। दोनों को ऐड कर कितने रुपये हो गया, ₹75 आ गया। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए, तो आंसर इज राइट। ये एज वाला क्वेश्चन सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। सीबीएसई क्या है, आईसीएसई वालों को भी ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, एज वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, सुमित इज 3 years एज ओल्ड एज हिज सन, 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, पहले कुछ एज्यूम करते हैं। मैंने मानो बोला कि सुमित का एज को मैंने बोला x है और उसके बेटे के एज को मैंने बोला y है। सुमित एज इज 3 times ओल्ड एज हिज सन, तो मतलब x इज इक्वल टू 3y, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। 5 years लेटर, 5 years लेटर के सुमित का एज क्या होगा, सुमित क्या होगा, x प्लस वाई, 5 साल और जोड़ दे। सन क्या होगा, वो भी 5 साल और जोड़ दे, y प्लस 5। ठीक है, 5 years later ही शॉल बी 2.5 times ओल्ड एज हिज सन। मतलब सुमित का जो एज है, जो x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2.5 times द एज ऑफ हिज सन। तो 2.5 ऑफ y प्लस 5 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2.5 मतलब क्या होता है रे, 5/2 होता है, 5.5 नहीं नहीं क्या नहीं गलत बोलो, 2.5 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 2.5। ठीक है, अभी x, ये सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू 3y हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो लंबा जाएगा। तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आएगा। तो x इक्वल टू 3y डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अभी क्या इक्वेशन बनेगा लेफ्ट साइड में, 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। ठीक है, अभी 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो 6y प्लस 10 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड को 5y प्लस 25। 5y को लेफ्ट साइड लेके जाओ, 10 को राइट साइड लेके आ, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 10 कितना हुआ, 15 ईयर्स। मतलब ओके ओवर राइट हो गया। मतलब बेटे का उम्र है 15 साल, करंट एज। हाउ ओल्ड सुमित इज प्रेजेंट पूछा है, 5 साल बाद नहीं पूछे। तो प्रेजेंट एज है सन का 15 साल, पर सुमित का पूछा है। सुमित क्या है, एक्स है जो 3 गुना है करंटली। तो 15 3 से कितना होता है, 45 ईयर्स। तो सुमित इज 45 ईयर्स ओल्ड, तो 45 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। अभी तक रेक्टेंगल बोला, रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो कॉमन सेंस की बात है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हुआ, 30 हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। और दूसरा ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। एक साइड को x माइनस वाई बोला, दूसरे साइड को 14 बोला, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी दोनों इक्वेशन में सब ऐड करेंगे तो y कट जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। 2x इज इक्वल टू 30 प्लस 14 कितना होता है, 4, 3 1 44। तो x का वैल्यू है 22। कोई भी एक इक्वेशन में डाल दे, मैं पहली इक्वेशन में डाल देता हूँ, नहीं दूसरी इक्वेशन में डालता हूँ। चलो, तो 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 22 माइनस 14 हो गया। तो
वाई का वैल्यू होगा 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, तो एक्स 22 सेंटीमीटर, 22 प्लस 8 कितना है 30, 22 माइनस 8 होता है 14। ओके सॉल्व। अरे इतनी चिल्ली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, टेंशन क्यों लेने का। हाँ बस कैलकुलेशन पे ध्यान रहना चाहिए। अभी मेरे से भी गलती हो गई बीच में, आपके में हो सकती है। देखो हम लोग इंसान यार, गलती होती है, मान लेते हैं यार, ईगो रखने का नहीं कभी। हाँ बट एग्जाम में गलती हो गई तो बाद में कुछ नहीं कर सकते, पूरा सारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। देखो कुछ चैप्टर्स में क्या होता है ना, ज्योमेट्री में क्या तुमको कुछ डायग्राम देख के समझना आना चाहिए, आंसर दिया रहता है आपको सोचना पड़ता है। अलजेब्रा में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जब भी आते हैं तो तुमको आंसर भी दिया नहीं रहता है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में आंसर होता है एक्चुअली, बट क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाएगा पहले, फिर समझ में भी आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को तुम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लाओगे, उसका फॉर्मुला में यूज़ करना आना चाहिए, फॉर्मुला में यूज़ करना आ गया तो उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तभी आंसर रहता है। इसलिए मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ते हो ना, कभी भी देखो मत, लिखना होता है लिखना। अभी आई डोंट नो आप लोग कितने लोग लिख रहे होंगे मेरा वीडियो देखते वक्त, अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है, सॉल्व कर रहे हो तो देखो, अगर तुमसे खुद से नहीं हो रहा तो साथ साथ सॉल्व करो यार बैठ के, बट लिखो। चलो, the income of two persons A and B in ratio 8 is to 7 and their expense in ratio 9 is to 16. Okay, if their savings are to rupees 2550 per month, find their monthly income। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग खराब होने वाला है अभी, रियली सही में बता रहा हूँ। रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन एक तरह से, चलो मान लेते हैं। चलो मैंने अगर बोला ए एंड बी का इनकम, ठीक है, इनकम का रेशियो दिया है, इनकम रेशियो 8/7 है ए एंड बी का। चलो मैंने अगर बोल दिया, कुछ नहीं बोला, जान दो। देखो कोई भी ना कोई कॉमन फैक्टर रहता है, जैसे अगर मैंने मान लिया, मैंने बोल दिया 5/10 है, मैं 5/10 को 1/2 बोल सकता हूँ क्या, बोल सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने बोला 4/6 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2/3 बोल सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। इसमें क्या किया हमने, 2 मल्टीप्लाई किया था ना पहले, 2 को मैंने हटाया तभी, 2 को हटाया तभी 2/3 हुआ, मल्टीप्लाई किया तो 4/6 है, दोनों का मतलब एक ही है, पर दोनों में कॉमन क्या था 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई 2 किया। तो वैसे ही अगर मैंने इसको ऐसे बोल दूँ, इनकम ऑफ ए एंड बी बी 8x एंड 7x, बोल दिया तो गलत है क्या कुछ, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। अभी वैसे ही सिमिलरली इनकम की बात क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है 19 और बटे 16, तो मैं बोल दूँ एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी बी 19y एंड 16y, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो मैं बाद में बताता हूँ क्यों। अभी देख, अभी दोनों को रेशो लेगा तू तो वाई वाई कैंसिल होगा, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज। और सेविंग्स क्या होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया सेविंग्स, दोनों का सेविंग है 2550 रुपये पर मंथ। सेविंग क्या होता है, इनकम में से खर्चा खत्म कर दिया तो सेविंग हो गया ना, इनकम माइनस एक्सपेंस, कॉमन सेंस की बात है। अरे तू 15 रुपये कमा रहा है और 10 रुपये तो नहीं, 5 रुपये तो खर्च कर रहा है, 15 रुपये में से 5 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना हुआ 10 रुपये हो गया, कॉमन सेंस की बात है, उनको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का सेविंग क्या है, सेम है, कितना 2500। तो फर्स्ट का इनकम कितना है 8x, ए की बात करते हैं, सिर्फ ए की सेविंग्स की बात करते हैं। फर्स्ट का इनकम कितना है 8x अज्यूम किया है, ठीक है। और फर्स्ट का ए का एक्सपेंस क्या है 19y, दोनों को सेपरेट किया और सेविंग कितना है ₹2550 बराबर। दूसरे का इनकम कितना है 7x, यानी बी का एक्सपेंस कितना है 16y, उसका सेविंग कितना है 2550। अरे वाह, दो इक्वेशन हमें मिल गया, वी हैव फ्रेम टू इक्वेशन, नाउ आवर टास्क इज टू सॉल्व इट, ठीक है। थोड़ा जगह चाहिए मुझे। कभी कभार क्या होता है ना, हमको उसको वेरिएबल लेना होता है, समझ में नहीं आता है एक्स किसको ले वाई किसको ले, क्वेश्चन में गिवन रहता है तो काम आसान हो जाता है, कभी कभार हमको खुद क्लिक नहीं होता, दैट टाइम हमको गिवन लिखना चाहिए और सोचने में टाइम लेना चाहिए 2 मिनट से ज़्यादा, नहीं हो रहा है तो बाद लास्ट मिनट के लिए रख दो, बेकार में उसके लिए टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, ठीक है। अभी कौन सा नंबर, कोई तो एक नंबर का सेम रखना पड़ेगा ताकि सॉल्व कर सके फटाफट। 8 - 7x तो एक्स हो जाएगा, 7 और 8 में कॉमन कितना है 56 है ना,
8 was 8 to the 16, 8 to the 24. लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, करे कि नहीं करे? चलो कर लेते हैं। दोनों में 7 और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? कोई शॉर्टकट पता है तो तुम लोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 56x माइनस 19 इंटू 7 कितना होता है? 19 इंटू 7 133, 133y इजिकल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो 225 इंटू 7 1575। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे में 8 मल्टीप्लाई किया है तो 7 56x 16 इंटू 8 कितना आता है? 144 होता है, नहीं 16 इंटू 8 128 वाई 16 9 144 आई थिंक, हाँ। तो 255 इंटू 8 2040। अरे यहाँ जीरो था, स्किप कर दिया ना। 225 ठीक है। अभी सपरेट करेंगे। 56 क्या उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 133 माइनस 128 कितना होता है? 5 माइनस 5y इजिकल टू माइनस 20,040 में से 15,750 उड़ गया तो कितना बचा? 20,000 20,400 सॉरी 20,400 में से 15,750 उड़ गए तो 4,650 डिवाइड बाय 5 कर। समथिंग रॉन्ग यार, कुछ तो स्किप हो रहा है। चेक एनी कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? 7 8 56 बराबर 19 इंटू 7 133 ओके 2250 नहीं 2550 है ना, सॉरी 2550 फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 2550 इंटू 7 किया इतना 17,850 17,850 7 इंटू 56 16 इंटू 7 128 हाँ 255 इंटू 8 20400 हाँ चेक करते हैं। 17,850 में से 20,400 उड़ा दे 2500 हाँ 2500 इसमें से 5 से करेंगे तो हाँ राइट आ भी। y का वैल्यू है 510, y का वैल्यू है 510 और x का वैल्यू कितना होगा? फिर सब्स्टिट्यूट कर, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1530। अभी क्या निकालना है हमको? मंथली इनकम निकालना है। मंथली इनकम क्या था? एक को मैंने क्या बोला था 8x, बी को बोला था 7x, ठीक है। ए का मंथली इनकम होगा, फिर ए का मंथली इनकम है 8x 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू 1530 तो 12,240 रुपया इज द मंथली इनकम ऑफ ए एंड मंथली इनकम ऑफ बी इज 7x। तो 7 टाइम्स ऑफ 1530 इज 10,710 रुपया। दैट इज द फाइनल आंसर। अनदर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है सेम 3 मार्क तक का है। देखो तुमको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं बचपन में, कभी पढ़ा रहेगा आप लोगों ने 23 बोलो या फिर 253 बोलो, इसका मतलब क्या होता है? 23 मतलब क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? 20 प्लस 3, ठीक है। 253 क्या बोलते हैं? 200 प्लस 50 प्लस 3। इस तरह से ही बोलते हैं ना। कैसे, क्यों बोलते हैं? इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, इसको 100 प्लेस बोलते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000 ऐसे जाएंगे ना। यूनिट मतलब 1 तो 3 1 3, टेंस मतलब 10 मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू 10, 100 मतलब 100 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 100। इस तरह से हम नंबर बनाते हैं। हम इस तरह से पढ़ाई किए हैं हमने, यूनिट, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 10,000 लाख, ये बेसिक आपको पता रहेगा। उसी का कॉन्सेप्ट इधर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो मैथ्स समझ में नहीं आने के कोई बेसिक रीज़न क्या है? एक तो तुमको बेसिक नहीं पता होता है। स्मॉल स्टैंडर्ड में बेसिक है तो पढ़ा नहीं है, फिर पढ़ाया नहीं गया, आपको पता नहीं होता है। और टीचर क्या करता है? दे अज्यूम दैट यू नो द बेसिक, बिकॉज ऑफ दैट टीचर और आपका ट्यूनिंग खराब हो जाता है पहला एक, या फिर आपको टीचर पे भरोसा नहीं है दूसरा, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, या तीसरा आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए मैथ्स पसंद नहीं है। ये 3 रीज़न के अलावा और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता, या फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है रिपीट में। ये कुछ का रीज़न होते हैं मैथ्स नहीं पसंद होने के, ज़्यादा कुछ बड़ा रीज़न नहीं है मैथ्स ना पसंद होने के। देखो कुछ चीज़ें समझ में ना आना वो अलग बात है,
दैट इज डिफरेंट। कभी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस हो, उसमें भी ऐसा हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, मैथ को स्किप कर सकते हो चैप्टर को, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या एक चैप्टर से इंटरलिंक रहता है, इसलिए बात लग जाती है। चलो ज़्यादा ज्ञान की बात हो गई, हम दूसरा है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ओके, इफ द डिजिट्स द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मच सच नंबर्स आर देयर। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे बैठ के। देख अभी मैंने मान लो कोई भी दो नंबर हो सकता है, जैसे मैंने उसको एक्स वाई बोल दिया, x4 हो सकता है, y2 हो सकता है, x6 हो सकता है, x7 y7 हो सकता है, x9 हो सकता है, ये y4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने x4 है y2 है, तो मैं तो एक्स वाई 42 ऐसा होता है क्या डायरेक्टली? नहीं, तो 10x प्लस वाई सभी इक्वल टू एक्स वाई, यही होता है ना, 4 इंटू 10 प्लस 2, तभी तो वो 42 होता है, तभी उसमें x4 है y2 है। तो नंबर हम इस फॉर्मेट में बोलेंगे ना, 10 यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10 प्लेस 10 से मल्टीप्लाई होता है, 100 100 से मल्टीप्लाई होता है, तभी उसका एडिशन करके हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है। x4 है y2 है, समझ में आता है, पर वो 42 हो गया क्या ऐसे छोड़ के? नहीं, the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit, okay, is 66। तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर क्या हुआ? लेट्स से अगर ये 42 है तो टू डिजिट नंबर को ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। अब ये 42 कैसे आया? मान ले, तो मान लिया अगर मैंने बोला ओरिजिनल नंबर को मैं 1 बोलता हूँ, दो डिजिट है एक्स वाई, लेट नसीम नंबर टू भी एक्स वाई, नंबर एक्स वाई है, अभी दो डिजिट नंबर एक्स वाई है, अभी इसको क्या सम हुआ, इन दोनों का सम, तो क्या हुआ 10x प्लस वाई, दैट इज द ओरिजिनल नंबर। रिवर्सिंग दीजिए, रिवर्स नंबर क्या हुआ 10y प्लस एक्स, रिवर्स नंबर वाई एक्स हो गया ना, यूनिट प्लेस एक्स है तो एक्स का 1, टेंस प्लेस 100 है, टेंस नहीं, टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10y प्लस एक्स हो गया। तो ओरिजिनल नंबर कैसे गेट करेंगे? 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर है 10y प्लस एक्स। अभी दोनों को ऐड करने से इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ बाय रिवर्सिंग डिजिट 66, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों को ऐड करेंगे, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इक्वल टू 66, द फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हुआ 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, 11 कॉमन ले तो क्या होगा, पहला इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा को क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ डिजिट, सिर्फ डिजिट बोला है, डिजिट में सिर्फ एक्स और वाई, नंबर की बात नहीं हो रही, डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 भी हो सकता है और वाई माइनस एक्स भी इक्वल टू 2 हो सकता है। अभी एक्स में कोई भी बड़ा हो सकता है ना, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, वी कांट से, ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, पहले मैं इसको लेता हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, अगर मैंने एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया तो सॉल्व करके आएगा, वाई वाई तो कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो एक्स का वैल्यू आया 4, एक्स का वैल्यू 4 आया, तो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, तो वाई का वैल्यू क्या हुआ 2, नंबर एक्स वाई है तो आंसर हुआ 42, पहला नंबर हुआ 42। ओके, अभी ये भी तो हो सकता है वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, डिफर बाय 2 बोला ना, इन्हीं टू डिजिट, दो डिजिट डिफर बाय 2 है, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 बोल दिया, एक्स एक्स तो कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हुआ 4, तो कोई भी एक में सब्स्टिट्यूट कर, y अगर 4 है तो x कितना हुआ 2 है, नंबर एक्स वाई तो x का हुआ, तो नंबर का 24 भी हो सकता है, 24 और 42 नंबर इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोगों को समझने के बाद क्या है ना, ये यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस नंबर का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आंसर राइट आएगा, नहीं पता रहेगा तो गलत मारोगे। अभी मैंने 64 भी कोई नंबर हो सकता है, उसमें अगर मैंने x को 6 बोला, y को अगर 4 बोला, तो 64 लिखोगे कैसे, x इंटू वाई ऐसे रिप्रेजेंट करोगे क्या? तो x इंटू वाई क्या हुआ 6 इंटू 4 हो जाएगा ना, मतलब तो अलग हो जाएगा ना। अरे अगर मैंने बोला 64 है, इसको मैंने x बोला, इसको मैंने y बोला, मुझे अभी 64 लिखना है, कैसे लिखोगे? एक्स वाई क्या हुआ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, मतलब चेंज हो गया ना। अगर मैंने बोला 10x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 6 है तो 6 टू टेक इज 60, वाई का वैल्यू 4 है, 60 प्लस 4 64, तो मतलब वही हुआ ना, ओरिजिनल नंबर यही है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x माइनस वाई और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिजिट बोला है, नंबर नहीं बोला है। इट्स स्पीक अबाउट इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सॉल्व करना है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट इक्वल टू 2। ये आप लोग कर सकते हो, मेरे को तो यार दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा इसमें। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा 6, 3 टू 6 अपॉन रूट एक्स सॉरी, हाँ ओवर राइट हो गया ना, 6 अपॉन रूट एक्स प्लस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 3 टू 6 हो गया। सेकंड इक्वेशन 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स एंड वाई 0 से बड़ा है, तो एक्स एंड वाई नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, गोली मार, 9 अपॉन रूट वाई करंट कट गया दोनों में डिनोमीटर सेम है, तो 10 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 6 - 5, तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स को स्क्वायर मार दे तो 5 2 से 10 है, एक्स का स्क्वायर में तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ 4 हो गया।
वी गेट द एक्स का वैल्यू आया 4। सिमिलरली वाई निकाल, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे। तो 6/√4 कितना 2 हो गया, -6 = 9/√y। नहीं कुछ तो गलत हो गया रे, एक्स का वैल्यू तो 4 आया बराबर, ये 4 9 जैसा क्यों लग रहा है। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x = 4। नाउ √y कैसे निकालेंगे, y का भी निकालना है ना। कोई भी एक इक्वेशन में देख, चेक कर क्या आ रहा है। 6/√x -6 = हाँ सॉरी -9/√y, लेफ्ट साइड में लेके आ गया ना, बराबर बराबर सही है सही है। तो 6/2 कितना होता है 3, 3 - 6 कितना होता है -3 = -9/√y। 3 3 × 9, माइनस में तो कट गया, तो y का वैल्यू कितना हुआ 9 हो गया। तो x4 y9, ज़्यादा कुछ खास करना ही नहीं है, सिंपल। अरे वाह सेम क्वेश्चन है प्रीवियस से सा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है यार, ये तुम लोग कर सकते हो बैठ के यार, इक्वेशन बनाना है सॉल्व करना होगा बस। यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए = ए बी 5 है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बी 7 है, और ए बी क्या होते हैं, ए बी सी डी से पेंटागन एंड बी, ठीक है ठीक है। बी सी क्या है x - y एंड सी डी x + y, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ए इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन x एंड y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है, क्योंकि बी सी डी पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। बी सी परपेंडिकुलर टू सी डी है, सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के दिख रहे हैं। इसको भी मैंने बोला x - y। सो अभी क्वेश्चन क्या है, x + y = 7, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन दैट रेक्टेंगल। दो फिर बाकी x - y भी दिया, x - y का वैल्यू कितना नहीं पता, बट क्वेश्चन बोला सम पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री 27 दिया, किसका ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का पेरीमीटर दिया है जो सर्कल इनक्लोज किया है। तो मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई = 27 दिया। समझ में आया, चलो ऐड करते हैं। 5 + x - y + x + y + x - y + 5 = 27। सेकेंड इक्वेशन इसमें ही आ जाएगा, -y + y उड़ गया, -x कहीं भी नहीं है, ठीक है। 5 5 10 हो गया, तो 27 माइनस में कितना हुआ 17, और कितना बार x है 3x, 3x - y = 17। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया, पहला इक्वेशन भी आ गया। अब इसको सॉल्व कर बैठ के आंसर निकाल, और कुछ करना ही नहीं है हमको, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कैसे भी इक्वेशन बनाना आ गया, हलवा बाकी सब पूरा सॉल्व करेंगे। x + y = 7 है, 3x - y = 17 है, ऐड करेंगे y कट गया, तो 4x = 7 7 14 होता है, तो 24। तो वैल्यू ऑफ x कितना है 6, 6 4 24। अगर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू कितना होगा, कोई भी इक्वेशन में डाल, मैं ऊपर की इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो y का वैल्यू हो गया 1। दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर, 6 3 18 - 1 कितना 17, राइट है। वी गॉट द आंसर, फाइनल आंसर x आया 6, y आया 1। हाँ ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, स्ट्रीम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। देखो ये रिवर का क्वेश्चन, एरोप्लेन का क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। विंड ट्रेन का नहीं होता, जनरली एरोप्लेन और बोट का ही होता है पानी का, क्योंकि उसमें हम स्ट्रीम का डायरेक्शन, जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो विंड का डायरेक्शन भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि विंड का डायरेक्शन फिजिक्स बेसिक्स पढ़ा रहेगा तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक एरोप्लेन है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है। अब एयर का डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट है, तो अपोज करेगा, ठीक है। अपोज करने से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा क्या, ऑब्वियसली गिरेगा स्पीड। अगर मैंने एयर के डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, स्पीड ऐड होगा, ठीक है। एयर का खुद का स्पीड है और एरोप्लेन का भी खुद का स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएगा। सिमिलरली बोट के साथ भी एक केस होता है, नदी नदी अगर एक साइड डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट का स्पीड ऐड होगा। अगर नदी का डायरेक्शन उल्टा है और हम बोट का डायरेक्शन है यहाँ पे, तो स्पीड वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अभी पर दोनों केस में ध्यान क्या रखना होता है, एरोप्लेन और बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा रहता है, ये याद रहना चाहिए। एयर और पानी का स्पीड कम ही रहेगा। अगर इन दोनों का स्पीड कम निकल गया तो
कंट्रोल ही नहीं है अपने हाथ में, तो क्रैश के कगार पे आ गया। प्लेन अगर मान ले लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एयर बहुत ज़्यादा स्पीड है, वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो प्लेन तो आउट ऑफ कंट्रोल, उड़ के गिर जाएगा सीधा। अगर बोट लेफ्ट टू राइट जा रहा है और पानी अगर राइट टू लेफ्ट की स्पीड जा रहा है, तो कंट्रोल में नहीं रहेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, ट्रैवल करेगा क्यों आदमी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आंसर चेक करना है। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि पानी यानी रिवर का स्ट्रीम या फिर एयर का जो फ्लो है उसका वैल्यू ज़्यादा निकल गया बोट या एरोप्लेन से, दैट मीन्स यू आर ऑन रॉन्ग साइड। अज्यूम करना होना चाहिए, चेक करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बोट और एरोप्लेन का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तभी मतलब आपका आंसर राइट है। तभी तो ट्रैवल करेगा आदमी, नहीं तो क्यों ट्रैवल करेगा, मौत के मुंह में जा रहा है इसका मतलब। ठीक है, ये मैं देखो पर इन दोनों केस में ना डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। स्पीड बढ़ेगा तो कम टाइम में पहुंचेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर डिस्टेंस तो उतना ही है। ठीक है, ए मैन कैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अलॉन्ग वाटर, यानी अलॉन्ग रिवर, रिवर के डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब रिवर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है और बोट भी, जैसे मान ली बोट है, बोट भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब तू अपोज कर रहा है, अपस्ट्रीम मतलब अगर मान लो रिवर अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, और बोट अगर तो उल्टा डायरेक्शन में लेके जा रहा है, दैट मींस यू आर इन अपस्ट्रीम, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। अलॉन्ग डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऐड होता है, स्पीड इज एडेड करते हैं, यहाँ पे स्पीड घट जाता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में तुमको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना, अपस्ट्रीम में यू हैव टू पुट मोर एफर्ट बिकॉज यू आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर। डाउन स्ट्रीम में मतलब स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगा मतलब टाइम कितना होगा, कम लगेगा, और डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस इज द फिक्स, तो डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ये बोट कैन रो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो सकता है इन 2 आवर्स। ओके ओके ओके, मैंने अज्यूम करना है, कुछ तो अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करें। देख, बोट का स्पीड फिक्स है, बोट का स्पीड हम कुछ लेते हैं, चलो x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, और वो वाटर यानी जो स्ट्रीम है उसको मैंने बोला y किलोमीटर पर आवर की कोई रफ्तार है। कॉमन सेंस की बात है, बोट का स्पीड हमेशा वाटर से ज़्यादा ही रहेगा। अगर स्पीड उल्ट कम निकला बोट का, तो फिर बोट इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस कितना बोला पहले डाउन स्ट्रीम के लिए, 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटा, और स्पीड कितना है x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऐड हो रहा है। ठीक है, ये बोट कैन रो डाउन 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई कितना हुआ 10, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, वेरी सिंपल। अभी सेकंड क्या बोला है, दूसरा कंडीशन में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड कितना है x माइनस वाई, बड़ा माइनस छोटा ही होता है हमेशा, टाइम कितना है 2 घंटा, तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 इज द इक्वेशन नंबर 2, वी गॉट द 2 इक्वेशंस। चलो 2 इक्वेशन मिले हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया, 2 इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर, y बाई कैंसिल 2x इक्वल टू 12, तो x है 6 किलोमीटर पर आवर। यूनिट कहाँ से आया क्वेश्चन में, देखो समझ में आ जाएगा। तो बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वाई का वैल्यू कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब पानी 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है और बोट 6 किलोमीटर की रफ्तार है, 6 - 4 2 है, 6 + 4 10। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर सेम स्पीड वाला क्वेश्चन है। देख, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड और टाइम में वेरिएबल है। ठीक है, मैंने मान लो इसमें मैंने बोला स्पीड को मैंने x बोला, वापस टाइम y बोल दे। ठीक है, अभी ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, ओके यूनिफॉर्मली इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा कम लगेगा, टाइम 4 आवर लेस। और अगर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कम होगी तो टाइम ऑब्वियस ज़्यादा लगेगा, टाइम कितना लगेगा 6 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बट दोनों में कॉमन चीज़ क्या पता है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, ऑब्वियस बात है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर जब यूनिफॉर्म स्पीड था, ओरिजिनल था, तब स्पीड और टाइम तो एक ही है, तो डिस्टेंस क्या होगा एक्स वाई। डिस्टेंस तो फिक्स है बट वेरिएबल चेंज हो गया। अभी पहले क्या था, स्पीड का क्या है 6 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया था, तो टाइम कितना हुआ 4 घंटा कम हो गया था, y - 4। वही सेम डिस्टेंस सेम ही रहेगा, जब अगर आप 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार कम कर दी तो टाइम कितना हुआ 6 घंटा बढ़ गया था। डिस्टेंस क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इन टाइम।
दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, तीनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते जा। अभी सब्स्टिट्यूट कर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, फर्स्ट इक्वेशन में डाल, सब्स्टिट्यूट कर एक्स वाई को, सेकंड इक्वेशन में भी डी एक्स वाई डालो, सॉल्व कर एक्स वाई प्लस, नहीं रुक जा, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24, एक्स वाई एक्स उड़ गया तो पहले क्या हुआ, इक्वेशन क्या बन गया, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24, कॉमन क्या ले सकते, 2 कॉमन लेगा तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 24, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी दूसरे इक्वेशन में डाल के देखेंगे, एक्स वाई वापस डाल, एक्स वाई प्लस 6x 6y माइनस 36, तो अभी लेफ्ट साइड लेगा माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 36, तो 6 कॉमन ले, x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, दो इक्वेशन आ गए। तभी डाल के देखेंगे, पहला इक्वेशन आया माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6, दूसरा इक्वेशन आया में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, चलो अभी क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन में वो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो पहले में मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, दूसरे में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, अभी ऐड कर दे, ऐड करने से 2x कट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24, तो y का वैल्यू कितना हुआ 24r, 24r इसका टाइम लगेगा, लेंथ ऑफ द जर्नी यानी डिस्टेंस निकालना है, तो अभी स्पीड भी चाहिए, अभी x के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके देखते कोई इक्वेशन में, माइनस एक्स 24 इज इक्वल टू माइनस 6, अभी x को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाओ और माइनस 6 को लेफ्ट साइड लेगा, x 30 किलोमीटर पर आवर, x 30 और y 24, तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड टू टाइम 24 720 किलोमीटर इज द राइट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, चेक करना पड़ेगा। तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर, तो पहला क्या आएगा 2x माइनस वाई वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा माइनस 6x प्लस 15y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, रेशियो निकाल के देखते हैं, a1 अपॉन ए2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का, ठीक है, तो a1 अपॉन e2 क्या है, माइनस 1/3 आ रहा है, 2 3 6, और b1 अपॉन b2 भी माइनस 1/3 आ रहा है, c1 अपॉन c2 भी क्या आ रहा है, माइनस 1/3 आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आ रहा है, मतलब दोनों लाइंस आर ओवरलैपिंग, मतलब दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, दो कोइंसिडेंट लाइंस, ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगला एमसीक्यू, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस का लाइन बोला है, वाई एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0 हो गया, अरे ये देख चार कोना, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं इसको x बोलते हैं, ये पूरा वाई एक्सिस की बात करते तो x ही नहीं रहा ना, तो x तो 0 हो गया, अभी x 0 आया तो मतलब देखो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए एंड बी में से कोई तो एक राइट आंसर है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, तो अभी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेगा तो y क्या हुआ माइनस 3, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वही सेम टेबल चेयर का क्वेश्चन है जो अभी पहले देखा था, तो इसमें क्या करना बोला है यहाँ पे, एक मजे की बात क्या है, चेयर और टेबल को किसको एक्स बनाना है किसको वाई बनाना है सब पता है, एक चेयर का प्राइस ₹x है और एक टेबल का कॉस्ट है ₹y, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 टाइम ऑफ y इज इक्वल टोटल 900 रुपया, और 5 चेयर, 5 इंटू एक चेयर का कॉस्ट है x प्लस एक टेबल का कॉस्ट है y, सो इसका है नहीं 5 चेयर और 3 टेबल सॉरी, तो 3y इज इक्वल टू ₹2100, तो ऑप्शन का 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 2100, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
सर ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी देखा। 5x प्लस 3y। देखो आंसर निकालेगा तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन गलत लिख दिया और आंसर राइट है तो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज देखिए दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का कंडीशन रटा होना चाहिए आपको। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे एक बोला है द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट, सोल्यूशन मतलब लाइन का सोल्यूशन, दो लाइन का सोल्यूशन मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, यही बोलना चाहता है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन k1 एंड k3। ओके, मार्क करते हैं k1 यानी ये वाला लाइन और k3 मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर है, दैट इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, मतलब x3, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर। और बाद में बोला बाय द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन k2 एंड k3। k2 यानी ये वाला लाइन, k3 मतलब ये वाला लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर है। चलो मैं इसको ब्लैक कलर से पॉइंट करता हूँ, ज़्यादा विजिबल रहेगा। दैट इज एक्स, उसका सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, तो 4, 1 सिंपली ये बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या बोला है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन k3। k3 यानी ये वाला लाइन, वही जो मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ। हमें ये लाइन के दो पॉइंट्स पता है, 4, 1 एंड 3, 0। ठीक है, वी नो दैट k3 में दो पॉइंट्स हैं, दैट आर 4, 1 एंड 3, 0। हमें ये चारों ऑप्शन में से वी हैव टू फाइंड दैट इक्वेशन ऑफ लाइन वी सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अगर मैंने x4 y1 डाला तो इक्वेशन मैच होना चाहिए। जैसे पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और पहला पॉइंट है 4, 1, मैं x4 और y1 डाल के देखा तो 4 माइनस में क्या 3 आ रहा है। अभी 3, 0 अभी इक्वेशन में डाल के देख रहा हूँ तो x3 y0, तो 3 में 0 3, अरे वाह, तो पहला इक्वेशन मैच हो रहा है, तो पहला इक्वेशन राइट आंसर है। अभी सेकंड इक्वेशन में मैंने 4, 1 डाल के 4 माइनस 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे राइट साइड में माइनस से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सेकंड इक्वेशन रॉन्ग है। और थर्ड इक्वेशन में x4 और y1 का 4 + 1 5 आ रहा है, राइट साइड में 3 है, 9 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। x4 और y1 है तो 4 + 1 5, यहाँ पर राइट साइड में 1 है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन इज द राइट आंसर। अनदर लवली एमसीक्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, और तीसरा इक्वेशन, तीनों लेबल किया गया है। ठीक है, विच ऑफ दिस इज सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 यानी ये वाले एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। सोल्यूशन मतलब दो लाइंस का इंटरसेक्शन किधर हो रहा है, ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट जो मैंने डॉट किया अभी p, यहाँ पे x का वैल्यू कितना 4 और y का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर ये है p का पॉइंट क्या है 4, 2, जहाँ क्रॉस किया मैंने भी। तो हम कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा। अरे सोल्यूशन बोला तो मतलब इंटरसेक्शन होता है, दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द सोल्यूशन, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं, या ब्रेक चाहिए थोड़ा, इतना भी टाइम नहीं हुआ ब्रेक देने के लिए वैसे देखा जाए तो। चलो हाँ, वापस वही सेम नंबर का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन। सम ऑफ डिजिट्स बोला, सिर्फ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो मतलब लेकिन मान लिया कोई नंबर है एक्स वाई है, नंबर को मैंने कोई भी 2 डिजिट नंबर को मैंने एक्स वाई बोल दिया, जैसे नंबर 42, 62, 64, 86, 87, तो एक्स एंड वाई, तो अगर नंबर अगर 87 है तो एक्स 8 है, वाई 7 है। ठीक है, तो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेगा एक्स वाई को, ऐसे ही एक्स वाई लिखेगा नहीं, तो 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू अगर 8 है, y का वैल्यू अगर 7 है, 87 लिखना है, तो कैसे लिखेगा तू, सिर्फ 8 इंटू एक्स वाई डायरेक्टली करेगा तो 8 7 8 56 हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई करेगा तो 10 इंटू 80 प्लस 7 87, हाँ तो 87 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला, सम ऑफ डिजिट, सिर्फ डिजिट बोला तो एक्स एंड वाई लेने का सिर्फ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 पहले आ गया। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट डिजिट्स आर इंटरचेंज। ओके, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, अभी इसमें से मैंने क्या किया 27 को सब्ट्रैक्ट किया, अगर 10x प्लस वाई में से मैंने 27 सब्ट्रैक्ट किया तो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, अगर 87 था तो 78 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 70, मतलब अगर एक्स वाई था तो ये क्या हुआ वाई एक्स हो गया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10y प्लस एक्स। ठीक है, y क्या था 7 था, 10 इंटू 7 कितना हुआ 70, और प्लस x तो 8 है तो 78 वही सेम आ गया, रिवर्स हो गया, तो सेकंड इक्वेशन भी आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको अच्छे से फॉर्मेट पे डाल के सॉल्व करना है। तो देखते 10x प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, एक्स से लेफ्ट साइड लेके आ, 10 माइनस 1 9x माइनस 9y, 27 को राइट साइड लेके जाए तो 27 हो जाएगा, तो कॉमन लेने का 9 को,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये रहा दो इक्वेशन 2 अच्छे फॉर्मेट में। पहले इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दोनों को ऐड कर दे, वाई वाई काट तो 2x इज इक्वल टू 9 3 12। तो x का वैल्यू आया 6 और y का वैल्यू को भी इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन मिला, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3। नंबर क्या था, एक्स वाई था, तो हो गया 63। 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर है। एक्स वाई तो डायरेक्टली एक्स वाई मल्टीप्लाई करके कुछ महान महान अनुभव आदमी, जो गलत है। मैंने पहले ही बताया था, नंबर का मतलब चेंज हो जाएगा। तो डिजिट्स आर डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स क्या है, 6 एंड 3 है, तो नंबर क्या हुआ 63। 60 10 60 प्लस 3, तो आंसर है 63 इज द राइट आंसर, नंबर ओरिजिनल नंबर। बट क्वेश्चन पे हमें नंबर नहीं पूछा है, अभी तक 4 ऑप्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को गलत बोल रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। प्रोडक्ट ऑफ मतलब अभी एक्स वाई पूछ रहे हैं, अभी कुछ मान जो लोग नंबर बोले थे, नंबर एक्स वाई नंबर है, नहीं, एक्स वाई आर द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो 6 इंटू 3 कितना था, 18। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे ऑलरेडी इफ यू हैव नोटिस्ड, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री। मतलब इक्वेशन एक तो ऑलरेडी गिवन है, लॉटरी वाई माइन मतलब एंगल सी माइनस एंगल बी ओवर एट हो गया, एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री बराबर। एंगल सी कितना है y, एंगल बी कितना है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और दूसरा इक्वेशन नहीं दिया है, बट वी नो दैट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ऐड करो सबको, x प्लस 3x माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 डिग्री। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन क्या है, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अभी एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज होगा सबका, तो y कैंसिल होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 से कितना 7x, 182 माइनस 7 कितना हुआ 175। तो वैल्यू ऑफ x कितना हुआ 25 डिग्री। x का वैल्यू अगर 25 आया तो y का वैल्यू कितना है, एक में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं ये वाली इक्वेशन में, तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 82 डिग्री। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं, 25 75, 82 में से 75 माइनस कर दे, 7 हो गया बराबर। तो हमें एंगल एक तो x है, सी वाई है, तो ए सी मिल गया, तो बी का वैल्यू निकालना है। जगह चाहिए ऊपर का देखते हैं। वी नो दैट क्वेश्चन में दिया है एंगल बी है 3x माइनस 2, 25 3 75, 75 माइनस 2 कितना होता है 73 डिग्री। बट क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इन ट्रायंगल चाहिए। ग्रेटेस्ट क्या है 82, बड़ा वाला ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट है 25, दोनों का एडिशन चाहिए, तो 82 प्लस 25, 5 2 7 8 2 10, 25 8 की लग रहा है, हाँ 25 प्लस 82 107 डिग्री से फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आएगा। अभी ये ब्रीफ क्या बोलते हैं इसको, केस स्टडी, 4 मार्क क्वेश्चन होता है, रीड करो क्वेश्चन को और बाद में सॉल्व करो। यह बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। देखो मैं जो भी ले रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, कुछ ओसवाल के क्वेश्चंस, वो सब ले रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, शुरू के कुछ एनसीईआरटी के ले सकते हैं शायद बीच में। देखो एनसीईआरटी तो आना फिक्स है, बट आजकल एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हारी थिंकिंग कितनी जा रही है, तुम्हारा पेशेंस कितना है, तुम अप्लाई कर पा रहे हो लॉजिक, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ओके नो प्रॉब्लम। अरे वाह, देखो क्वेश्चन में एक लॉटरी है, यहाँ पे नोटिस करोगे एक्स एंड वाई किसको लेना है पहले ही बताया। हाँ, he has a variety of books in his store related to fiction stories है अनवांटेड। ठीक है, he takes a fixed charge for first 2 days। फिक्स चार्ज एक्स मतलब 2 दिन का एक्स रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, फिक्स है वो। एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज। अमृता पेड ₹22 फॉर ए बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज एंड राधिका पेड 16 फॉर कीपिंग बुक फॉर 4 डेज। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, राधिका का अभी सिचुएशन जो है उसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर। फिक्स चार्ज है एक्स, 2 दिन का ₹X है, और बाकी एक्स्ट्रा हर दिन का ₹Y है। ठीक है, अभी बोला गया तो राधिका का कितने दिन रखा है, राधिका ने 16 रुपये पे किए हैं और 4 दिन रखा है, 4 डेज। 2 डेज का कितना है, एक्स अमाउंट फिक्स है। टोटल कितना 16, टोटल 16 एक साइड में रख, टोटल 16 किसके बराबर है, 2 दिन का एक्स है, पर टोटल कितने दिन रखा है 4 दिन। 4 दिन में पे 2 दिन तो गए, तो बचे कितने, 2 दिन बचे ना, और 1 दिन का कितना ₹Y है, तो 2 दिन का कितना हुआ 2Y। अरे 1 डे का अगर ₹Y चार्ज कर रहा है दुकानदार, तो 2 दिन का कितना हुआ 2Y, कॉमन सेंस की बात है। और दो पहले शुरू के 2 दिन कितना ₹X चार्ज कर रहा है, 2 दिन का ₹X है, तो 4 दिन हो गया ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए।
अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, अभी अमृता की बात करें, अमृता ने कितना रुपीज़ पे किया है, टोटल 22 रुपया। तो ठीक है, अभी कितने दिन के लिए रखा है अमृता ने, 6 दिन के लिए रखा है। 2 दिन का कितना, 100 रुपीज़, 2 दिन का 100 रुपीज़ है, तो बचा कितना, 6 में से 2 दिन गए तो बचा कितना, 4 दिन। और एक दिन का कितना रुपये एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा का, एक दिन एक्स्ट्रा किया तो वाई रुपीज़ स्पेंड होगा, तो 4 दिन गए तो 4y, तो x + 4y इक्वल टू 22। तो ऑप्शन नंबर सी पहले का, तो ऑप्शन नंबर डी। 2 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। अभी पूछा फिक्स चार्जेस कितने हैं, ठीक है। हमें 2 इक्वेशन पहले ही मिल चुके थे। कौन से इक्वेशन मिले थे, पहला इक्वेशन था x + 2y इक्वल टू 16, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x + 4y इक्वल टू 22। दीज आर द 2 इक्वेशंस वी हैव गॉट, ठीक है। अभी इसमें सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, x तो कट गया, तो -2y इक्वल टू -6, 16 6 6 6 12, हाँ बराबर। तो y का वैल्यू आया 3। y क्या था, एडिशनल कॉस्ट पर डे। फिक्स कॉस्ट क्या था, x था, x इज द फिक्स कॉस्ट, x कितना है, तो कोई भी इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, x + 3 2 6 इक्वल टू 16, ठीक है। तो हमें x मिलेगा 10 रुपया। यार अच्छे से क्यों नहीं आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपया वो चार्ज करता है 2 दिन का, 2 दिन का x है ना, हाँ शायद याद नहीं आ रहा, हाँ 2 दिन का x ही है, 10 रुपया। अभी क्या है, एडिशनल चार्जेस पर डे क्या है, y था, y कितना है, 3 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी का, तो फिर एक ऑप्शन नंबर डी। अरे वाह, इनी 4 करना था 5 में से 4 नंबर, तो आराम से आ गया केस स्टडी में। अभी क्या पूछा फिफ्थ वाले में, ये भी देख लेते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ ऑफ देम हैव कीप्ट द बुक फॉर 2 more days, दोनों ने 2 दिन और ऐड किया। अमृता ने एक क्वेश्चन आप याद किया, स्टडी रीड किया रहेगा केयरफुली, एक ने 16 रुपये पे किया था, एक ने 22 रुपये पे किया था। अभी दोनों का दो दिन एक्स्ट्रा कर रहे थे, एक का 2 दिन यानी 2y, दूसरे का भी 2 दिन यानी 2y। तो कितना हुआ, 6 6 12, 12 ऐड कर देगा पहले में से, तो 6 to 8 हो गया, 2 1 38 + 12, 8 to 10, 3 1 4 50 रुपये दोनों ने मिलकर भरा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक केस पे स्टडी, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करो, हो गया। थोड़ा पेशेंस चाहिए बस। हाँ अभी ये सब्जेक्टिव केस पे स्टडी है, आई थिंक ये क्या कुछ तो CFPQ है शायद, हाँ। रीड द फॉलोइंग टेस्ट आंसर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्नोडेन आइसक्रीम पार्लर इज डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो फिक्स खर्चा है और एक वेरिएबल खर्चा भी है। फिक्स कॉस्ट मतलब जो प्राइस, जो अगर कुछ भी नहीं प्रोडक्शन होगा या फिर बेचा भी नहीं कुछ भी, लेकिन एक खर्चा देना ही है, जैसे रेंट देना। को तुम लोग अगर कोई मतलब कोई कोचिंग क्लास वाला अगर रूम बना रहा है अपना, यूज़ कर रहा है, या फिर घर भी अगर रेंट में ले रहे हो, तो परमानेंट रेंट देना ही है, तुम यूज़ करो ना करो, बैठे हो नहीं हो घर पे, परमानेंट देना ही है, दैट इज अ फिक्स खर्चा, ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट द कॉस्ट दैट दे विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच यूनिट ऑफ आइसक्रीम सोल्ड, जितना आइसक्रीम बेचोगे उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है, ओके। द पार्लर लॉन्च ए न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एंड वांटेड टू फाइंड द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, दे फाउंड द टोटल कॉस्ट, ओके ओके ओके। मैं इक्वेशन बनाने में हेल्प करता हूँ आपकी। इसमें क्या करना होता है, मैं अगर बोलूँ फिक्स कॉस्ट को मैंने एक्स बोला, फिक्स कॉस्ट को मैंने एक्स बोला, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने बोला वाई, ठीक है। अभी नया फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इसने लॉन्च किया है, दे फाउंड द टोटल कॉस्ट, मतलब फ्लेवर ही 25 नहीं 27,500, टोटल कॉस्ट 27,500 है, उसमें फिक्स कॉस्ट तो एक्स है, एक्स का कोई चेंज नहीं है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट किसके बेस पे डिपेंड करता है, जितना आइसक्रीम बेचेगा। तो एक आइसक्रीम का मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर वाई है, तो 150 आइसक्रीम का कितना हुआ, 150 वाई, तो पहला इक्वेशन तो ऐसे आ गया, एक्स + 150 वाई इक्वल टू 27,500, एंड टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 32,500, जब 250 यूनिट सोल्ड हुआ, 250 यूनिट, मतलब 250 इंटू वेरिएबल कॉस्ट वाई, एक्स तो फिक्स है, तो एक्स + 250 वाई, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अभी दो इक्वेशन को सॉल्व कर, पहला तो इक्वेशन फ्रेम हो गया, अभी दोनों इक्वेशन को तो सॉल्व करेगा, तो मैं एक्स कितना मिलेगा, नियरली एक्स कैलकुलेट करके चेक करोगे तो एक्स आएगा 20,000 एंड वाई आएगा 50। सो फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपया, एक्स ही निकालना था वैसे, मैंने वाई भी निकाल दिया। अभी थर्ड, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ न्यू फ्लेवर आइसक्रीम, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है देखते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एट विच टोटल प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज सेम एज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है तभी होगा। द पार्लर लॉन्च अनदर न्यू फ्लेवर सो दैट फिक्स कॉस्ट इज 10,000, अच्छा फिक्स कॉस्ट 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट 60, ओके ओके ओके। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देख कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, इतना तो समझ में आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट का बराबर। अभी बोला है 60, एक यूनिट के साथ 60 में बेच रहा है, मतलब एक आइसक्रीम 60 रुपया, 60 इंटू क्वान्टिटी कितना है पता नहीं, चलो मैंने खोला क्वान्टिटी को, लेट से पी, क्वान्टिटी को पी बोला,
एक को अगर मैं 60 में बेचा क्वांटिटी पी तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस को मैंने बोला चलो क्यू बोल देता हूँ, तो क्यू इज इक्वल टू 60p, इक्वेशन बना गया बराबर। अभी दूसरा, अभी बोला है सेलिंग सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितना है, क्यू इज इक्वल टू 60p। अभी कितने में बेचेगा आदमी, उसमें फिक्स का अच्छा तो वो रखेगा अपना 10,000 रुपया, सेलिंग प्राइस में 10,000 रुपये लगेगा और वेरिएबल कॉस्ट है 40 एक का, और क्वांटिटी कितना है पी, तो क्यू इज इक्वल टू 10,000 प्लस 40p। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, इसको बैठ कर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अरे पहले क्या है, 60 रुपये में एक चीज़ बेच रहा है फाइनल में, और कितना ना, अगर मैं 10 चीज़ बेच रहा है तो 60 इंटू 10 600 रुपये से टोटल सेलिंग प्राइस, उसी हिसाब से 60 इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दैट इज क्यू। विद दैट सेलिंग प्राइस क्यू इज इक्वल टू 10,000 प्लस 40 टाइम्स ऑफ पी। फिक्स कॉस्ट तो ऐड होगा ऑब्वियसली, जैसे पहले में एक्स था वैसे ही 10,000 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 40, दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल्ड, तो 40 टाइम्स ऑफ पी। दोनों सेम है क्योंकि अभी यहाँ पे क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात किया गया है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर सेम। ठीक है। एक्चुअली हमको इतना पड़ रहा है, 10,000 तो फिक्स प्राइस है, प्लस 40 टाइम्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, इतना तो जो पहले था वो समझ में आ गया, जैसे पहले तो फर्स्ट एंड सेकंड में कर रहे थे वैसे ही थर्ड में भी ये पैसे सेम आ रहा है। बट सेलिंग प्राइस कितना है, 60 में एक को बेच रहे तो पी इंटू 60p, दोनों सेम है। सॉल्व कर बैठ के सब्स्टिट्यूट करके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट आपको रीड करना है, उसके हिसाब से ऑप्शन लगाना है। ठीक है। ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड में भी बोथ ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी में असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। फोर्थ में असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। हमको ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि एवरी टाइम फिक्स रहेगा, रीड करने का हमेशा एक बार। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इक्वल टू 8 डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। डजंट हैव एनी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मतलब दो लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे, दोनों लाइन आप पैरेलल, यही बोलना चाहता है। तो 3x प्लस वाई माइनस 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लेके आया, दूसरा क्या 6x प्लस के वाई माइनस 8, तो हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है, या फिर इसको नॉट इक्वल टू है, जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही बोलना चाहता है पैरेलल का कंडीशन। ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, विच भी नॉट इक्वल टू 3/8, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना है 2, असर्शन करेक्ट है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky इक्वल टू डजंट हैव एनी, देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2। इसमें भी देखते हैं 1/2 आ रहा है, 1/2 रेशियो, हाँ बराबर, सही है सही है। रीजन भी करेक्ट है, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्सप्लेनेशन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं दोनों का। एक्सप्लेनेशन यही है कि दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, या फिर ये भी बोल सकता था a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये भी बोल सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा या नहीं समझ में आया। वही सेम दूसरा वो टेबल वाला क्वेश्चन है, 4 चेयर एंड टेबल 3 टेबल कॉस्ट 2,500, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ यार, इसका आंसर निकाल सकते हो, मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ वापस। मैंने एक चेयर के कॉस्ट को बोला, एक चेयर को मैंने मान लो एक्स बोल दिया, एक्स रुपीज़, और एक टेबल के कॉस्ट को मैंने बोला रुपीज़ वाई, तो सॉल्व कर क्या होगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2,100 एंड 5 चेयर 5x प्लस 2 टेबल 2y इज इक्वल टू 1750। इसको सॉल्व कर बैठ के, कोई भी एलिमिनेशन मेथड कर, किसी एक को सेम कर, सॉल्व कर, आंसर निकाल। ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर राइट ही है, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा, रीजन करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, नहीं रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इसका। सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन है। चलो चलो सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले एक्स एंड वाई क्या गिवन है, बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है। अस्यूम दैट ईच पुअर चाइल्ड पे ₹X पर मंथ। ठीक है। तो मतलब पुअर चाइल्ड का एक महीने का फीस है ₹X, और अमीर बच्चा रिच चाइल्ड ₹1 का, ठीक है हाँ, ₹Y पे करता है बराबर। ओके। अभी बैच 1 की बात करते हैं, बैच 1 में कितना फीस कलेक्ट हुआ, बैच 1 में टोटल फीस कलेक्ट हुआ है 9,000 रुपया, 9,000 रुपये कलेक्ट हुआ है, तो मतलब उसमें क्या 20 गरीब बच्चे थे बैच 1 में, यहाँ पे दिए 20 गरीब बच्चे और 5 अमीर बच्चे, तो 20 गरीब बच्चा और एक गरीब बच्चा 120 पड़ता है, तो टोटल कितना गरीब बच्चों ने कितना किया 20x प्लस, और अमीर बच्चा कितना 5 और एक अमीर बच्चे ने ₹Y पे किया, तो टोटल कितना हुआ 9,000। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बैच 2 सिमिलरली, बैच 2 में टोटल फीस कितना कलेक्ट हुआ है 26,000, क्वेश्चन में दिया है 26,000, और उसमें कितने अमीर बच्चे थे, बैच 2 में 5 गरीब और 25 अमीर, अरे बाप रे 5 गरीब 5 और एक गरीब कितना 120 पे करता है, और 25 अमीर और एक अमीर कितना ₹Y पे करता है, तो टोटल कितना हुआ 26,000 फीस करेक्ट हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एक का 9,000 एक का 26,000।
अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 20x + 5y = 9000 और दूसरा क्या है 5x + 25y = 26,000। अभी इसको एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी मर्जी से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे को बस जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। क्या कर सकते हैं, कैसे काटे? पहले दोनों में से नंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं दोनों इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में क्या 5 कॉमन लेंगे तो 4x + y = 5 1 5 4 5 8 40 1800 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में मैं 5 कॉमन लेता हूँ वापस, x + 5y = हो जाएगा 5 5 से 25 में 1 5 2 00। अभी ये दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड में 4 मल्टीप्लाई करूँ क्या पहले में से 5 मल्टीप्लाई करूँ? कुछ तो करके मेरे को एक सेम बनाना है किसी को। चलो मैं पहले में 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा 20x + 5y ये 18 5 90 9 और 2 9000 हो गया। दूसरे में x + 5y = 5 2 00 माइनस कर दे 5y 5y कट जाएगा 20 - 1 के 19x = 0 0 10 - 2 8 8 - 5 5 3 8 तो x का वैल्यू है 200 रुपया। तो मतलब गरीब बच्चा 200 रुपया पे करता है तो अमीर बच्चा कितना y। कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, मैं चलो मान ले पहली इक्वेशन में डाल देता हूँ, नहीं दूसरी इक्वेशन में। तो दो तो क्या होगा 200 + 5y = 5 2 00 5y = 5000 तो अमीर बच्चा 1000 रुपया महीना भरता है। इसके आगे सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है लेकिन वह इजी है, आराम से निकाल दोगे। एक्स वाई निकालना इंपॉर्टेंट है। आज का आखिरी सवाल। यहाँ तक आप पहुँच गए तो मतलब आपसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर पेशेंस एंड हार्ड वर्क। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत थक गया। यूज एफ एंड डी मतलब एक्शन में लेने नहीं बोला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेगा, कभी कभार हमको रिस्ट्रिक्शन दे देता है, अपनी मर्जी चलाने नहीं देता, कोई बात नहीं। ये न्यू इंट्रा सिटी इंट्रा मतलब वही सिटी के अंदर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप हैज एम्प्लॉयड बोथ टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा। ठीक है, द नाइट फेयर फॉर ए टैक्सी इज ₹9। गिवन लिखते हैं, टैक्सी का लिखते पहले, टैक्सी का ₹9 है फॉर आधा किलोमीटर, ₹9 फॉर हाफ किलोमीटर एंड ₹15 आफ्टरवर्ड्स, ₹15 आफ्टरवर्ड्स मतलब आधे किलोमीटर के बाद ₹15 चार्ज होगा पर किलोमीटर। ठीक है। सिमिलरली ऑटो रिक्शा की बात करते हैं, ऑटो की बात करते हैं। ऑटो क्या बोलते हैं, नाइट फेयर इज ₹20 फॉर 1 किलोमीटर नाइट फेयर। फिर बाद में आता है ₹13 आफ्टरवर्ड्स पर किलोमीटर। ठीक है, ये नाइट फेयर है, नाइट अरे भाई लेकिन फिर भी सस्ता ही है ऐसे सिटी में 9 या 20, मुंबई में तो बहुत महंगा है। Express the night fare for taxi and auto rickshaw in form of linear equation. Use f as fare and d as the distance. Okay. कैसे करेंगे? पैसा पैसे को बोला है f, प्राइस को बोला है f, डिस्टेंस को बोला है d। इसी डिनोट करना है। ठीक है, पहले बात करते हैं टैक्सी की बात करते हैं। टैक्सी क्वेश्चन क्या बोला था, प्राइस इज 9 फॉर हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर का ₹9 है। अगर मान ले आदमी ने 1 किलोमीटर के लिए मैंने ट्रैवल लिया टैक्सी से। ठीक है, अभी वो चार्ज कैसे करेगा, आधा किलोमीटर का ₹9 तो बचा क्या, वापस आधा ही बचा, रेस्ट आधा, और कितना चार्ज करेगा पर किलोमीटर ₹15, तो आधा ऑफ 15 ये होगा टैक्सी फेयर। ये कैसे आया, मैंने इधर क्या किया, पहले आधा किलोमीटर का प्राइस लिखा मैंने, आधा किलोमीटर का ₹9, फिर रेस्ट। मेरे को टोटल कितना चाहिए, टोटल मेरे को 1 किलोमीटर जाना था, राइटिंग क्यों नहीं आ रही है, हाँ टोटल मुझे कितना जाना था, टोटल 1 किलोमीटर के लिए मैंने टैक्सी माना, 1 किलोमीटर टोटल 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर का ₹9 इधर आ गया। तो फिर बाद टोटल में से मैंने आधा माइनस किया, आधा किलोमीटर माइनस किया और बाद में ₹15 मल्टीप्लाई किया, बाकी के डिस्टेंस का ₹15 पर किलोमीटर रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का डी है, डी माइनस हाफ, तो 9 + d - हाफ इंटू 15, या फिर हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, आ गया आराम से। f = 9 - d - 0.5 इंटू 15, सही प्लस माइनस नहीं प्लस है, ऐड होगा। अगर मेरे को 1 किलोमीटर जाना है तो आधा किलोमीटर का ₹9 पहले, फिर बाद में d माइनस आधा किलोमीटर का तो पहले प्राइस हो गया, तो बचा हुआ कितना, d - हाफ इंटू 15 पर किलोमीटर का रेट है। अगर मान लो मेरे को सिर्फ आधा किलोमीटर ही जाना है,
तो 9 रुपये तो आएगा यहाँ पे, हाफ माइनस हाफ तो जीरो हो गया ना, 15 ऐड कहाँ हो रहा है। और आधा से भी कम तो नहीं हो सकता, आधा से भी कम है तो वही रेट रहेगा, नहीं हो सकता आधे से कम। क्वेश्चन में जो बोला है वही करने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ये पहला इक्वेशन आ गया। अभी ऑटो की बात करते हैं। ऑटो 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 क्या बोल रहा है, ऑटो में पैसा कितना लगेगा, 20 रुपये 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का 20 रुपये चार्ज करेगा पहला, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वर्ड, अगर मान लिया मेरे को 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का 20 हो गया, तो टोटल में से 2 - 1 करेंगे तो टोटल क्या डी है, तो डी माइनस ऑफ 1 इंटू 13, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ये आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, पहला और दूसरा रेड और ब्लू में दिखा दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी सेकंड क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस इज द नाइट फेयर फॉर बोथ टैक्सी एंड रिक्शा आर इक्वल। ऐसे कौन सा डिस्टेंस है जो टैक्सी और रिक्शा का दोनों का नाइट फेयर सेम हो जाए। तो दोनों इक्वेशन आज सेम, यही बोलना चाहता है इक्वेशन, ये दोनों रेड एंड ब्लू का जो इक्वेशन है दोनों सेम करना चाहता है। तो सॉल्व करेंगे, देखें कि आंसर आ जाएगा। चलो, तो बोलना चाहते सिंपली, वापस ब्लू क्यों कर रहा हूँ मैं, चलो ब्लू में ऑरेंज करते हैं। तो बोलना चाहता है 9 प्लस डी माइनस 0.5 इंटू 15 इज इक्वल टू 20 प्लस डी माइनस 1 इंटू 13। ठीक है, सॉल्व करके बैठते हैं इसको। तो 9 प्लस 15 डी माइनस 15 फाइव कितना होता है 75 ना, माइनस 7.5 प्लस 20 प्लस 13 डी माइनस 13 और इक्वल टू है। जल्दबाजी में यही गड़बड़ होती है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे बैठ के। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट डी इज इक्वल टू 2.75 किलोमीटर एज द फाइनल आंसर। 2.75 चेक करके देख सकते हो। 15 में से 3 गया तो राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आया तो कितना हुआ, 2D लेफ्ट साइड में हो गया। एक रफ कर लेता हूँ, इधर जगह चाहिए। 2D लेफ्ट साइड में, हाँ। तो 20 माइनस 13 कितना होता है 7, 7 हाँ 7 माइनस 9 प्लस 7.5 माइनस 2 हो गया समय में, माइनस 2 7 2 5.5 इक्वल टू 5.5/2। तो कितना हुआ, 2 2 4 में 1, 2 7 से 14 में 1, 2 5 से 10, हाँ सेम 2.75 से फाइनल राइट आंसर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। 2 घंटा 16 मिनट हो रहे रिकॉर्ड करते वक्त। अभी इसको एडिट करके थोड़ा कंप्रेस करूँगा। इसको लंबा गया थोड़ा वन शॉट, फिर भी मैंने ऐसे प्रॉमिस 2 घंटे से कम ही रखा है। ज़्यादा हो गया लेकिन थोड़ा स्पीड कम करूँगा तो 2 घंटे में आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, सारे टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर कर दिए मैंने। अभी एपी जीपी के भी क्वेश्चन नहीं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाकी है शायद हमारा। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे फटाफट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो पहले में पॉलिनोमियल्स में कवर हो गए थे। फिर भी आई थिंक जितना हो सके करेंगे क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉम्प्ट रिलेटेड तो करना ही है। क्वाड्रेटिक सीबीएसई वालों को भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है आई थिंक। एपीजीपी है वो कवर करेंगे। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक मैंने उसी दिन कवर कर दिया था ऑलमोस्ट, प्रीवियस के सारे टाइप के। अगर आप वो मिस करोगे तो नुकसान में रहोगे। बच्चा क्या, अभी मेरा ईपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बाकी है, उसमें भी वर्ड प्रॉम्प्ट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है। पहले मैं फॉर्मूला कवर्स करूँगा थोड़ा बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएंगे। एपी कवर होकर फिर हम डायरेक्ट ज्योमेट्री में इसकी जंप करेंगे। नंबर सिस्टम लास्ट में करते हैं। हाई वेटेज टॉपिक कवर कर लेते हैं पहले लेट हो गया इसलिए। एक्चुअली बीमार पड़ गया था ना, नहीं होता तो बहुत कुछ हो जाता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईसीसी वालों के साथ करेंगे, का एपी भी आईसीसी वालों के साथ करेंगे, ज्योमेट्री भी आईसीसी वालों के साथ करेंगे। सभी बोर्ड्स के लिए कॉमन है इसके बाद से। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, प्रॉस्परस। टेंशन लेने का नहीं है, देने का भी नहीं है। ठीक है, जितना हो सके दूसरे का और खुद का टेंशन कम करने की कोशिश करो। और टेंशन कब आता है पता है, जब हम काम पे नहीं लगते हैं, मतलब कुछ स्किप करते रहते हैं ना, तो टेंशन आते रहता है, दिमाग में कुछ घूमते रहता है। खाली दिमाग शैतान का होता है। कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ भी नहीं तो प्रोडक्टिव करना चाहिए हमेशा।